नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। और यहाँ पे मैं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूँ। देखिए, चैनल जब हमने स्टार्ट किया था तो बहुत सारी आपको अपडेट देखने को मिलती थी, चाहे वो जेई सिविल की हो, चाहे वो जेई इलेक्ट्रिकल की हो। मतलब टेक्निकल वैकेंसी पे फोकस करा था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी चैनल जो था वो ज़्यादा टेक्निकल वैकेंसी के ऊपर बात नहीं करता था। फिर चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, क्योंकि पहले इतने ईजिली क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होते थे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 के बाद आप जानते हैं कि जेई की वैकेंसी आपको ना सिविल में देखने को मिली, ना इलेक्ट्रिकल में देखने को मिली, ना मैकेनिकल में देखने को मिली। और इसमें एक मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब 2023 से अपडेट देना शुरू किया, जहां पे मेन फोकस रहता था पीडब्ल्यूडी पे और जल शक्ति विभाग पे, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में देखने को मिली। बहुत सारे कमेंट्स भी आ जाते थे, बहुत सारे ग्रुप्स में अलग अलग बातें चलती थी कि आरटीआई लगा के कुछ नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें की अपडेट देखते देखते थक चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी भर्ती की जो एडवर्टाइजमेंट होती है या भर्ती निकाली जाती है, वो सारी चीज़ें सरकार के हाथ में होती हैं। अगर सरकार डिसीजन नहीं लेगी तो आपने देखा कि जो 2023 से लेके मार्च 2026 तक आपको चीज़ें देखने को मिली। मैं जेई सिविल भर्ती की बात कर रहा हूँ। यहाँ से वहाँ फाइलों को भेजा जाता था बिना मोटिव के, बिना किसी जानकारी के, कि अगला ऑफिस देख लेगा कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे ही फाइलें यहाँ से वहाँ घूमती रही। आपने देखा इस दौरान कितनी बार कैबिनेट से जेई सिविल की वैकेंसी अप्रूव हुई। वैकेंसी पीएससी शिमला गई, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट गई, कॉमन कैडर बना, पे फिक्सेशन हुई। अब जो है तो इस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंच चुकी है। और अभी की जानकारी के अनुसार 20 मार्च को ये रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है। न्यूज़ में भी ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। अगर किसी को डाउट है तो वीडियो जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पे जो जानकारी है, तो लगभग जैसे कि आप जानते हैं कि 190 वैकेंसी को सरकार ने अप्रूव करा था। और नोटिफिकेशन आती है कि एक सेपरेट कैडर की शुरुआत होगी, जिसमें कि जो कैडर है वो मैनेज होगा डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू। और उसमें एक एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आपने कैडर नोटिफिकेशन देखी। अभी बजट में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 149 वैकेंसी भरेंगे। अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो रिक्वेजिशन गई है वो 140 और 150 के बीच में टेस्ट वाली भर्ती हो सकती है। क्योंकि बाकी जो वैकेंसी आपको पता है, एक सर्विसमैन सेल से रिक्रूटमेंट होती है, और स्पोर्ट्स कोटा से रिक्रूटमेंट होती है, हैंडीकैप कोटा से रिक्रूटमेंट होती है, इस तरह से रिक्रूटमेंट होती है। जो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है कि आपने देखा विधानसभा में एक जानकारी दी गई कि 115 पोस्ट जो है वो जल शक्ति विभाग की है, ये वो चीज़ें, वो कोई भी वैकेंसी लेटेस्ट वो जानकारी नहीं है, वो पहले की जानकारी है। उन्हीं पोस्ट को कन्वर्ट करके एज ए जॉब ट्रेनी बनाया गया और डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू वो वैकेंसी भरी जाएगी। टेस्ट तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ही लेगा, लेकिन जो आपका कैडर होगा वो डीओआर का होगा। और कॉमन कैडर भर्तियों के लिए हिमाचल प्रदेश ने इस चीज़ की शुरुआत करी है। जॉब ट्रेनी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पे फिक्सेशन इसमें हो चुकी है। अब इसके अलावा अब आगे की मैं चीज़ें बता देता हूँ कि कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। देखिए, एक नए कैडर की शुरुआत हो रही है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें जो रिजर्वेशन रोस्टर होगा उसमें कोई दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगती है तो 10 दिनों के अंदर अंदर या 10-15 दिनों के अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछोगे तो 70 to 80% चांस हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से एक एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, और जिसमें आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी जैसे ही एडवर्टाइजमेंट जारी होगी या उससे पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और कल विधानसभा में भी जेई सिविल के रिगार्डिंग प्रश्न लगा है, और पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की वैकेंसी के ऊपर प्रश्न है। तो देखते हैं कि वहाँ पे सरकार क्या जानकारी देती है, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि विधानसभा में कई बार जो लेटेस्ट जानकारी होती है वो दी जाती है और बताया जाता है कि बहुत जल्दी ये भर्ती आने वाली है। लेकिन इस टाइम पे जो रिक्वेजिशन है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है।
अब यहाँ से आगे थोड़ा ये भी मैटर करता है कि कितने जल्दी एडवर्टाइजमेंट जारी होती है और या डिले किया जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हमने कुछ वैकेंसियों को डिले होते देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 100% ये वैकेंसी एडवर्टाइज हो और काफ़ी एक लंबा वेट हो चुका है। तो ये सब चीज़ें, बाकी आपके पास भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग तरह की जानकारी होती है। तो इस तरह की कोई जानकारी अगर आपके पास है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको मैं आगे ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगा और उस कमेंट को यहाँ पे पिन अप करूँगा, तो वो चीज़ आप बता सकते हो। या आपके पास जो मैंने जानकारी यहाँ पे बताई उससे जुड़ी और कोई जानकारी है या आप उसमें बता सकते हो कि आपने ये चीज़ गलत बता दी है, तो वो भी आप बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।